अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी गफलत की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। वो गलती मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी होती होगी। बहुत सारे लोग अनजाने में ये गलती करते हैं और कुछ लोग जानबूझकर ये गलती करते हैं और पछताते दोनों भी है, जानबूझकर करने वाले भी और अनजाने में करने वाले भी, और फिर बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आज वो गलती हम सब के समझ में आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये बात को समझाने से पहले और बल्कि इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं, एक छोटा सा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। क्योंकि आप जानते हैं मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि बात को बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में जो आप सबके समझ में आ जाए, मिसाल के जरिए हो या कोई किस्सा, कोई वाकये के जरिए हो या कोई कहानी के जरिए हो, मैं कोशिश करता हूं बताने की, ताकि पूरी तरह से बात हमारे अंदर, हमारे दिल में उतर जाए, दिलो दिमाग में उतर जाए। एक घूंट भी गिलास में न रहे बल्कि हम पूरा के पूरा गिलास गटक जाए, यानी पूरी बात को समझ जाए। तो ये छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए, एक स्टूडेंट था, यानी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद के लिए एक दिन देसी घी के 2 पराठे पका कर लेकर आया। अब उस्ताद का अच्छा खासा कमरा था, वहां पर बहुत सारी किताबें भी रखी हुई थी, यानी अच्छी खासी लाइब्रेरी थी। उस्ताद ने वो पराठे बड़ी खुशी खुशी लिए और एक तरफ रख दिए और वहां से उठे और एक प्याला लेकर आया और उस प्याले में थोड़ी चीनी डाली और एक पराठा लिया और उसको तोड़ा, उसके टुकड़े किए, यानी ढेर सारी चूरी बना ली, टुकड़े बना लिए। और फिर उस पराठे को लेकर, जिसके टुकड़े उन्होंने किए थे, जिसको चूरी उन्होंने की थी, कमरे के चारों कोनों में जाकर उन्होंने जमीन पर डाल दी और वापस आकर बैठ गए अपने शागिर्द के पास। और कुछ मेहमान भी वहां बैठे हुए थे और कहने लगे कि चलो अब मिलकर एक पराठा खाते हैं। अब शागिर्द भी परेशान और वहां जो बैठे मेहमान वो भी परेशान कि ये एक पराठा, उसकी चूरी बनाकर उस्ताद ने चारों कोनों में क्यों डाल दी, इसकी क्या वजह है। तो वो उस्ताद से बात भी कर रहे थे और उस कोने में रखी हुई चूरी की तरफ भी वो देख रहे थे, वो जो पराठों के टुकड़े उस्ताद ने कोनों में रखे थे। अचानक थोड़ी देर के बाद में उन कोनों में से बड़े बड़े साइज के चूहे कोनों में से निकले और जल्दी जल्दी वो चूरी खाने लगे। मेहमान और वो शागिर्द, वो स्टूडेंट परेशान हो गए और हैरान हो गए और पूछा कि उस्ताद मोहतरम, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है? तो उस्ताद ने कहा, उस्ताद भी मुस्कुराए और मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या है, चूरी है, पराठे के टुकड़े हैं और चूहे खा रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है। और फिर कहने लगे कि देखो, असल में माजरा ये है कि मेरे कमरे के चारों तरफ तुम देखो, यहां पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और मेरी ये कमाई, ये मेरा खजाना, ये मेरी किताबें हैं जो आपको चारों तरफ नजर आ रही है। और ये चूहे भी जानदार हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको अगर खाना नहीं मिला तो ये मेरा सारा खजाना खा जाएंगे या तो फिर उसको खराब कर देंगे। इसलिए चूहों को ये चूरी या खाना खिलाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा खजाना, मेरी किताबें, मेरी बुक्स, ये सब महफूज रहेगी, सिक्योर रहेगी। फिर उस्ताद मोहतरम ने वहां बैठे हुए लोगों को नसीहत की, कहने लगे, तुम भी अगर अपने किसी खजाने को महफूज रखना चाहते हो, नजरे बस से बचाना चाहते हो, उसको सिक्योर करना चाहते हो, तो याद रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करो, उन्हें चूरी डालते रहा करो, सदा सुखी रहोगे। फिर कहने लगे कि जिंदगी भर के लिए एक बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी में, दुनिया में जो कुछ भी तुमको दिया है
उसमें से कुछ हिस्सा अपने आसपास के लोगों में बांट दिया करो, क्योंकि उन लोगों की पूरी नजर तुम्हारे ऊपर होती है, जो भी तुम्हारे पास आता है और जो भी तुम्हारे पास से जाता है। बल्कि कभी कभी तो तुमसे ज्यादा वो जानते हैं, और ये लोग कोई और नहीं होते हैं बल्कि तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारे दोस्त अहबाब होते हैं, तुमसे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। उनका ख्याल रखा करो। ये तुम्हारा अखलाकी फरीजा भी है और मजहबी फरीजा भी है। जब हमारे पास माल आता है, दुनिया की नेमतें मिलना शुरू हो जाती है। जैसे हमने नया घर लिया, उसको लाखों रुपए खर्च करके उसको डेकोरेट किया, फिर हम घर भरावनी करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, अपना घर बताते हैं, देखिए मैंने लाखों रुपए खर्च किया, ये झूमर इतने का लिया, ये सोफा इतने का लिया, ये टाइल्स मैंने ऐसे लिए, ये नल इतने महंगे लिए। अपने माल की नुमाइश करते हैं, दुकान लेते हैं, दुकान में माल भरते हैं, दुकान भरावनी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, वहां भी दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खूब अपने माल की नुमाइश करते हैं। अगर तुम ये करते भी है, लेकिन कभी कभार तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त अपनी मुसीबत लेकर तुम्हारे पास आ जाता है और तुमसे कुछ पैसे की डिमांड करता है या तुमसे मदद की उम्मीद करता है, और तुम फिर उसके बाद बजाय उसकी मदद करने के फिर अपने दुख सुनाने शुरू कर देते हो, अपने नुकसान सुनाने शुरू कर देते हो, उसकी जरा भी मदद नहीं करते, कुछ भी मदद नहीं करते। यानी अगर वो 100 रुपए मांग रहा है, तुम उसे 10 रुपए भी नहीं देते, बल्कि उसे अपना नुकसान और अपना रोना और अपना दुखड़ा सुनाकर उसे वापस कर देते हो। यहां से शुरू होती है जलन, यहां से शुरू होता है हसद, यहां से शुरू होता है तुमको गालियां देना, यहां से शुरू होता है तुम्हारे खिलाफ साजिशें करना। फिर नजर लगना शुरू हो जाती है, तुम्हारे माल को नजर लग जाती है, तुम्हारे दुकान को नजर लग जाती है, तुम्हारे घर को नजर लग जाती है। फिर रोते रोते फिरते हैं, नकली आमिलों के चक्कर में फिर लाखों रुपए डालते हैं। देखिए, अल्लाह ने दिया है, तुम्हारी किस्मत अल्लाह ने अच्छी बनाई है, तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि अल्लाह ने तुमको माल दिया है। अब तुम्हारा काम यह है कि माल तुम कब्र में लेकर नहीं जाने वाले हैं, सब यही धरा के धरा रह जाएगा। सबसे पहला हक तुम्हारे रिश्तेदारों का है, तुम्हारे अजीजों का है, तुम्हारे दोस्तों का है। अगर वो कोई मुसीबत में हो तो तुम्हारा काम यह है कि तुम खुद जाकर उनकी मदद कर दो, खुद जाकर उन्हें वो दे दो जो तुमसे उम्मीद लगाते हैं। अल्लाह ने तुमको दिया है, अल्लाह तुमको और देगा। खर्च करने से ही माल बढ़ता है। या तो फिर खामोश रहो, खामोश रहो, फिर अपने माल की नुमाइश मत करो, दरवाजे बंद करो, तुमको क्या करना है करो। एक तो माल की नुमाइश भी करते हो, और फिर जब लोग आते हैं तो तुम रोना भी रोते हो। मैं एक बात बताऊं आपको, किसने बड़ी अच्छी बात कही है कि मालदार अगर, दौलतमंद लोग अगर सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश बंद कर दे तो आधे से ज्यादा गरीब लोगों का जीना आसान हो जाएगा, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अगर माल दिया है तो फिर उसको लोगों में बांटना भी सीखो। ये तुम्हारे लिए आखिरत का जखीरा है, वरना ये माल कल कयामत के दिन एक अज़दा बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा, तौक बनाकर डाल दिया जाएगा। ये हमसे बहुत बड़ी गलती होती है कि हम नुमाइश करने में तो बड़े माहिर होते हैं, लेकिन मदद करने में कंजूस हो जाते हैं। कंजूसी नहीं, बखीली नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिल के अंदर एक ही चीज रह सकती है, एक तो कंजूसी या फिर ईमान। ईमान है तो कंजूसी नहीं होगी, और अगर कंजूसी है तो फिर ईमान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रहा था, मैं जो आपको जिस चीज की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा था, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।